राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी अपने किचन का टूर कराइए। तो चलिए आज मैं आपको अपने किचन का एक छोटा सा टूर करा देती हूँ, जिसको मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलिए स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद मैंने अपने किचन को थोड़ा सा सेट कर ही लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने किचन को किस किस तरीके से सेट किया है। यहाँ पर एक विंडो थी जो कि बाहर से आपको अक्सर मेरी वीडियो में दिखाई देती थी, तो इसके जस्ट पीछे ही हमने यहाँ पर ये अपना आरओ लगा दिया है, क्योंकि ये आरओ पहले बाहर थी और हमेशा वीडियोज़ में आती रहती थी। आप सभी के भी बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि दीदी ये आरओ हटा लो, और मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका सा लगता था। सो हमने इसको यहाँ पर जो है सेट कर दिया। ये एरिया है सिंक का, तो टेम्परेली ही सही हमने ये जो वॉलपेपर्स आया मैट से हमने लगाई है, इससे काफ़ी फिनिशिंग आ रही है मेरे किचन में। पानी के छींटे, साबुन के छींटे लगते रहते हैं ना, तो ये आराम से धुल जाती है। बस हल्का सा इस पर गीला कपड़ा मार दो और पानी से साफ कर दो तो एकदम से साफ हो जाती है ये जो मैट है, और ये बहुत मतलब ख़राब भी नहीं होती है। अब मैं आपको फाइनली आगे का लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका नज़र आता था और मुझे भी थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी मेरा बजट नहीं है कि मैं अपने किचन को तैयार करवा सकूं। सो मैंने अपने किचन को थोड़ा सा सेट कर लिया है अपने हिसाब से, और बहुत ही कम बजट। मेरा जो किचन है वो तैयार नहीं है, इस पे प्लास्टर हो रखा है और झाड़ू लगा रखी है, मतलब वही टाइल वगैरह लगाने के लिए छोड़ रखा है। उससे ना रेत रेत झड़ता रहता है, और क्या होता है ना, मतलब कि पूरा गंदा रहता है किचन, मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसकी सफाई करती हूँ फिर भी सफाई अच्छे से दिखती नहीं है। तब हमने ये मैट सारे में लगा दी है, दिखाऊंगी किस किस तरीके से लगाई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक एरिया दिखा रही हूँ, जैसे ये है मेरी सिंक। सबसे पहले नीचे देखिए, ये जो मैंने नीचे मैट बिछाई है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बट इसको मैंने यहाँ तक कवर नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर पानी का काम ज़्यादा होता है। भले ही वो वैसे पानी में ख़राब ना हो, लेकिन फिर ना भद्दी सी पड़ जाती है। दीवारों की बात अलग है और नीचे फर्श की बात अलग हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इसका यहाँ पे छोड़ दिया है, और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल धुल के रखे जाते हैं, जिसको मैं एक टोकरे में रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर दीवार पे हमने ये एक फट्टी सी लगा दी है, और इसमें बहुत ही छोटी छोटी सी कीले गाड़ी हैं, जैसे कि ये है, ये है, ये है। तो मेरे पास बहुत सारे जैसे कि चमचे हैं, कोंचे हैं, स्पेशल है, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी स्पून्स है, जिनको मैं ऐसे ही टोकरे में नहीं पलट सकती हूँ। ये किसी स्टैंड वगैरह में भी रखे नहीं जाते हैं, तो मुझे ये हैंग करके ही रखने होते हैं, और पता नहीं चलता है कौन सी वीडियो में कौन सा मेरा कोंचा है, चमचा काम आ जाएगा। तो वैसे मैंने अभी भी बहुत कम निकाल रखे हैं, इससे ज़्यादा तो मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं, क्योंकि कुकिंग चैनल चलाते हैं ना, तो मतलब बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके खरीद लेते हैं, तो थोड़े थोड़े में बहुत सारा सामान हो जाता है। तो यहाँ पर जितने मेरे मेजरिंग कप है, मेरी दूध की छन्नी है, चाय की छन्नी है, और जो चमचा है, स्पैचुला वगैरह है, और ये बिलोनी वगैरह है, कोंचे हैं और विस्कर वगैरह हैं, जो भी कुछ है, मतलब टांगने वाले जितने भी मेरे पास अच्छे से मेरे लगभग में जितनी मुझे ज़रूरत है उतने मेरे कोंचे और चमचे आराम से यहाँ पर सेट हो चुके हैं। इनसे मेरे किचन में बहुत भीड़ रहती थी। पहले मैंने खूंटियाँ गाड़ी नहीं थी वैसे भी, लेकिन कोई यहाँ पे थी, कोई वहाँ पे थी, मतलब अलग अलग थी, जिससे पूरा किचन मेरा फैला रहता था। तो इससे तो मुझे बहुत ही मतलब अच्छा सा लग रहा है किचन में। उससे पहले ये जो कढ़ाई वगैरह होती हैं तो ये काफ़ी हैवी होती है, और ये इन वाली खूंटियों पर टंगने वाली नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक हैवी सी खूंटी गड़वा दी है, अच्छे से इसको सेट करवा दिया है कील भी लगा के, और ये बस मैं यहाँ पर ही इनको मांजती हूँ, धोती हूँ और यहाँ पे ही टांग देती हूँ। तो ये मैंने 2-4 ही कढ़ाई निकाल रखी है अपने काम के लिए, क्योंकि इन्हीं की मुझे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और जिनकी ज़रूरत मुझे कम रहती है उनको मैंने अंदर स्टोर किया। यहाँ पर ये एक मतलब छोटी मोटी चम्मच, छोटे मोटे स्पैचुला रखने के लिए एक छोटा सा ये जो चम्मचों का स्टैंड है, जिनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद भी कुछ चाकू वाकू होते हैं मेरे पास, उनको भी मैंने इसी में। उसके बाद यहाँ पर आप एक चूल्हा देख रहे हैं, तो ये मैंने एक टेम्परेरी ही चूल्हा रखा हुआ है। आपको तो पता ही है मेरे 2 चैनल हैं, और दोनों चैनल पर मुझे काम करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब मुझे दिन में 3 से 4 बार मतलब कुकिंग की वीडियो, शूटिंग की वीडियो मतलब जो है शूट करनी होती है, मतलब रेसिपी वगैरह शूट करनी। अगर मैं एक ही वीडियो डेली बनाती हूँ तो मुझे आसानी पड़ जाती है, मेरा सारा काम बाहर ही कवर हो जाता है, मतलब दूसरे वाले किचन में। लेकिन मुझे क्या करना होता है कि मतलब दूसरी रेसिपी बनानी पड़ जाती है, कभी कभी तीसरी भी बनानी पड़ जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि खाना मेरा दूसरे किचन में बनता रहता है, सॉरी मतलब खाना वाना मैं यहाँ पे बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, और अपनी वहाँ पर जो है रेसिपी वगैरह को शूट करती रहती हूँ। अगर एक ही रेसिपी डेली मैं शूट करूँगी तो
उसमें मुझे आसानी हो जाती है, क्योंकि खाने में जो भी कुछ बन रहा है मैं वही शूट कर लेती हूँ, जो कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन मुझे दूसरे चैनल पर डालने के लिए भी क्या बोलते हैं कि मतलब दूसरे चैनल पर डालने के लिए मुझे अलग से रेसिपी बनानी पड़ती है, तो उसकी वजह से फिर मेरा खाना वाने का काम रुक जाता है, नहीं तो फिर वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा है कि अपना खाना वाना यहाँ पर बनता रहेगा और मेरे वहाँ पर रेसिपी शूट होती रहेगी। सो मैंने यहाँ पर ये एक सिंगल ये चूल्हा है, मैंने यहाँ पे रख लिया है। अभी इसमें हमने सिलेंडर वगैरह नहीं लगाया है, इसको सेट करना पड़ेगा। आगे का व्यू दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फूटियाँ गड़वाई हुई है। एक फूटी मैंने वहां पर बड़ी सी गड़वा दी थी, जिसपे मैं कढ़ाई वगैरह टांग सकती हूँ। सेम एक बड़ी सी फूटी मैंने मजबूत सी यहाँ पे भी लगवा ली है, जिसपे मेरे ये चाय बनाने वाले बर्तन हैं या डब्बे वगैरह टंगे रहते हैं, जिससे मतलब ये काउंटर का एरिया कम घिरता है और ये बर्तन भी सेट रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अवन की। तो अवन की रेसिपी मैंने आपके साथ एक या दो ही जो है शेयर की है। दरअसल इसको मैं हमेशा स्टोरी करके रखती हूँ, मतलब अंदर रख देती हूँ ढक के, कवर करके अच्छे से। और इसको रखने की मेरे पास कुछ खास जगह नहीं थी, और रेसिपी भी कभी कभी शूट होती है तो फिर क्या होता है ना, मतलब रखे रखे धूल मिट्टी चढ़ती रहती है, और मुझे सामानों को मतलब बार बार जो है मतलब गंदा देख के ना आलस भी आता रहता है, और बार बार उसको उठाना धरने मुझे आलस भी आता है, और दूसरा मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है। तो अब फिलहाल ये सेट हो चुका है। यहाँ पर एक बोर्ड है, इसका प्लग बोर्ड में ही लग जाएगा, और आराम से जब भी मुझे कभी अवन वाली जो है रेसिपी शूट करनी होगी तो मैं आसानी से यहीं पे मैंने इसके ऊपर ये बस छोटी सी जैसे हलवा प्लेट वगैरह होती है, इसका एक स्टैंड रख दिया है। और कुछ मैंने यहाँ पर अपनी मिनी बाउल वगैरह रखी हुई है। तो मैंने केवल दो ही अपनी मिनी बाउल नहीं है, ये मिक्सिंग बाउल है। तो मैंने केवल दो ही बाउल निकाल रखी है अपनी बड़ी बड़ी, जिनमें हम किसी भी चीज़ को मिक्स वगैरह करते हैं, और यही बाउल आपको नज़र आती होंगी मेरी हर एक वीडियो में। तो टाइम की कमी और थोड़ी सी सुविधा की कमी की वजह से मैंने अपने जो महंगे बर्तन हैं, कुकिंग के बर्तन हैं, मैंने उनको स्टोर करके रखा हुआ है। भगवान ने चाहा कभी अच्छा किचन बनेगा तो तब मैं उनको मतलब तब सभी को अच्छे से डेकोरेट करके अच्छे से सजा के रखूंगी, तब आपके साथ टूर शेयर करूंगी। तो फिलहाल तो मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़बाजी करके रखा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, और ये उठा हुआ है, कभी भी उठाई जा। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पर ये मिक्सी रख दी है, और इसका तो यहाँ से उठाने का काम होता ही है। कभी कभी मैं यहाँ पर भी पीस लेती हूँ चीज़ों को, और कभी कभी यहाँ से उठा के बाहर ले जाती हूँ। तो ये टेम्परेरी है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है। उसके बाद मेरे पास जो मसालों के ये छोटे छोटे डब्बे होती है, जिनमें कम क्वांटिटी में मसाले आते हैं, तो मैंने इन मतलब इस तरीके के ट्रांसपेरेंट डब्बे लिए हुए हैं। 12 का सेट है, मुझे सेट में चीज़ें लेनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने इनमें करके रखे हुए हैं, और ये ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने यहाँ पर ये एक जो है छोटा सा ये रैंक खरीदी हुई है अपने लोकल से ही, और इसमें मैं ये सारे के सारे डब्बे रख देती हूँ। तो इसमें मुझे सारा सामान आसानी से दिखता रहता है, ये कौन सा मसाला कहाँ पे रखा हुआ है, हींग कहाँ पे, इलायची पाउडर कहाँ पे है, जो भी कुछ छोटे छोटे हमारे सामान होते हैं तो वो यहाँ पर मुझे दिखते रहते हैं, और मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है, काम भी आसान हो जाता है। यहाँ पर ये रैंक देख रहे हैं, इनको हमने अपने आप ही बना के तैयार किया है। दिवाली की 3-4 दिन की छुट्टियाँ लगी थी, ऑफिस में भी काम कुछ कम सा रहा था, और मैंने भी रेसिपी वगैरह कम ही शूट की थी, क्योंकि जो फेस्टिवल की रेसिपी थी मैंने सारी पहले आपको दे दी थी, तो फिर मैंने कोई त्योहार में रेसिपी शूट नहीं की थी, थोड़ी बहुत व्लॉग जो है शूट किए थे। तो उन छुट्टी में मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर घर का कुछ फर्नीचर बनाया है। हमने यहाँ पर 4 से 5 रैंक बना के तैयार की है। किचन में ये आपको 2 रैंक देखने के लिए मिल जाएंगे, एक ये है और एक ये है, और इनके बिना तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं घर में ग्रोसरी का बहुत सारा सामान होता है, और जिसके यहाँ पर केवल मंथली में ही सामान आता है तो उसका तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा महीने भर का राशन एक ही बार में आता है, तो बहुत सारा सामान हो जाता है। पहले मैंने इसको यहाँ पर स्टोर किया हुआ था, जो डब्बे थे ना मतलब आगे पीछे करके रखे हुए थे, आपने बहुत बार देखा है। और जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी काफ़ी देर लग जाती थी कि मतलब कोई डब्बा किसी के पीछे आ रहा है, और कितनी बार तो ऐसा होता था कि सामान रखा हुआ है दोबारा से आ गया मार्केट से कि नहीं है, तो पता नहीं लगता था। तब मेरे हस्बैंड बोले कि कोई ऐसी रैंक बनवा लो जहाँ पे केवल सिंगल ही डब्बा रखा जाए, और तुम्हें पता भी रहे कि कौन सा सामान तुम्हारे पास है, और फिर तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि तुम किसी सामान को ढूंढ सको फिर डब्बों को वापस से शिफ्ट कर सको। तो जैसे ऊपर डब्बे मतलब ऊपर की तरफ डब्बे आगे पीछे करके रखे हुए थे, तो जब हम इनको उतार लेते हैं तो डब्बे वापस से वहाँ पे सेट नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक आगे पीछे हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से ना मेरा काम फैलता चला जाता था। तो दिवाली की छुट्टियों में हमने कुछ ये रैंक वगैरह बनाई थी, तो इसमें केवल सिंगल ही डब्बा रखा जाएगा, दूसरे डब्बे का कोई चांस ही नहीं है। अब हमें कितनी भी जल्दबाजी हो रही है, हम यहीं से सीधा डब्बा उठाएंगे
और बस यहीं पे भाग के रख के चले जाएंगे। तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया है। और ज़्यादा करके डेली वेज में क्या आती है, अपनी दालें हैं, चने वने हैं, और यही बच्चों के खाने पीने के जो आइटम होते हैं यही डेली वेज में मतलब काम आते हैं। इन्हीं पे ज़्यादा हाथ भी जाता है। तो अभी इस तरीके से रखिएगा। मुझे पता है कौन से डब्बे में दाल है, कौन से में चने हैं, कौन से में साबुत मूंग है, कौन से में राजमा है, कौन से में छोले हैं, कौन से में मक्का है। मतलब ये सब कुछ मुझे पता रहता है और ये सब कुछ मेरे सामने भी है। तो इससे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो गई है। तो ये हमने घर पे बनाई है और इनको बनाने में बिल्कुल भी खर्चा नहीं आया है। मतलब बहुत ही कम खर्चे में हमने इनको बना के तैयार किया है। और देखिए स्टोरेज भी हमने यहाँ पे काफ़ी सारा कर लिया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इतना सामान मेरे पूरे किचन में फैला रहता था और ये रैंक बनने की वजह से सारा सामान इकट्ठा सा हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सबसे ऊपर की तरफ की जो ये रैंक है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया ना, तेल वगैरह के डब्बे रख दिए हैं क्योंकि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो रैंक वगैरह में नहीं आएंगे, मतलब आते हैं, तो मैंने ऊपर ही रख दिए हैं। कितनी बार तेल वगैरह के जो डब्बे होते हैं उन पर तेल चिपक जाता है तो वो ना नीचे मतलब स्लेब पे या फिर रैंक वगैरह पे लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने एक कवर भी छा के रखा हुआ है ताकि जो अगर डब्बों में से तेल वगैरह भी गिर जाए तो वो नीचे रैंक में ना आए, रैंक को गंदा ना करे। तो ये तो हो गए हमारे मिर्च मसाला के डब्बे, हल्दी के, दाल के, चीनी के, बेसन के, सूजी के, जितने मेरे पास डब्बे होते हैं तो इनमें सारा स्टोर हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए जैसे कि कोई ड्राई नट्स वगैरह हैं हमारे, और चीनी, चाय की पत्ती, चीनी है, चाय की पत्तियाँ, इनका तो काम दिन में पता नहीं कितनी बार पड़ जाए, कुछ नहीं पता चलता है। तो इनको मैंने सामने ही रखा हुआ है एकदम। ये थोड़े बहुत ड्राई नट्स वगैरह भी है तो डेली डेली घर में कोई ना कोई मीठा बनता रहता है। इनको भी मुझे ढूंढना पड़ता था बहुत ही ज़्यादा। कभी पता चला कोई से डब्बे के पीछे रखे हुए हैं, कभी पता चला कि एक दूसरे में रखे हुए हैं, तो बहुत टाइम खराब होता था। और कितनी बार मैं आलस की वजह से या जल्दबाजी की वजह से अपनी चीज़ों में डालती भी नहीं थी कोई चीज़ होते हुए भी। तो अब यहाँ पर मुझे सब कुछ आराम से नजर आ रहा है। बस मैं भागी भागी आती हूँ और यहाँ से डब्बे उठाती हूँ और लेके चली जाती हूँ। दिखाती हूँ अपने बर्तनों की रैंक। मैंने बहुत कम करके बर्तन निकाले हुए हैं, जितनों की मुझे जरूरत है उससे भी मैंने कम ही बर्तन निकाले हुए हैं। सबको मतलब बाकी को मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। घर में बर्तन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जितने मेरी रेसिपी में काम आते हैं ज्यादा करके मैंने इतने ही बर्तन निकाल रखे हैं। डेली वेज के हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये काफी हाइट की है, इसमें मेरे काफी सारे बर्तन कवर हो जाते हैं। सबसे ऊपर का जो एरिया होता है यहाँ पर मैं थोड़े से बड़े बर्तन और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह रख देती हूँ ताकि मुझे ये दिखते रहे और ढूंढने ना पड़े। ये मसालादानी वगैरह है, पहले स्लीप पे रहती थी, अब मैंने यहाँ पर ये मसालादानी रख दी है। ये सबसे छोटी जिसमें मेरे खड़े मसाले रहते हैं, ये नॉर्मल बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी नमक मिर्च। और ये वाली जो मसालादानी है इसमें पिसे हुए जैसे कि धनिया है, गरम मसाला है या कोई और मसाला मैं बना लेती हूँ तो मतलब वो मसाले इस वाली में रहते हैं। तो मेरे पास ही छोटी बड़ी 3 मसालादानियाँ हैं। उसके बाद ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है हमारे भगवान जी का, मतलब कि भोग लगने के जो बर्तन होते हैं ये वाले जो जिसमें भोग जाते हैं, इनमें हम खाना वाना नहीं खाते हैं, ये केवल हमारे भगवान जी के बर्तन हैं। भोग जाता है और बस भगवान जी खाना खाते हैं। ये छोटी छोटी गिलासें बड़ी प्यारी लगती हैं। इनको मैं कभी लेके तो आई थी, ऐसे ही मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भगवान जी के नाम की हमारे घर में आई हुई है। इनके बाद तुरंत हमारे भगवान जी आ गए थे। तो ये वाला हिस्सा हमारे भगवान जी का है जिसमें बर्तन रहते हैं। और जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा भोग बनता है ना तो तब ये वाले बर्तन निकाले जाते हैं। डेली वेज में तो एक एक दो दो कटोरियों में बात बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है प्लेट का। तो जितनी भी मेरी ये प्लेटें हैं आधी से ज़्यादा मैंने रखी हुई है, बहुत प्लेटें हैं तो इनको मैंने यहाँ पर जो है रख दिया क्योंकि मेरी वीडियोज़ में मुझे ज़्यादा करके इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और साथ में ये हमारे खाने की भी है और साथ में कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट करनी होती हैं तो उनमें भी काम आती हैं मेरी प्लेटें। तो इनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। नीचे का जो एरिया ये है हमारा खाने पीने का, कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी है मतलब खाना पीना जो हम डेली वेज में खाते हैं, जिसमें कुछ गिलास आपको यहाँ पर बड़े बड़े से नजर आ जाएंगे पानी के। और यहाँ पर ये मैंने 5-6 कटोरियाँ निकाल के रखी हुई हैं। और एक ये छोटी सी बास्केट है जिसमें हमारे भगवान जी के, लड्डू जी के बहुत छोटे छोटे बर्तन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो इनको हम अलग ही रखते हैं। तो इनके लिए हमने एक बास्केट बनाई हुई है। बस मांस धो के अपने बर्तन इधर लगा देते हैं, भगवान जी के, लड्डू गोपाल जी के बर्तन इधर लगा देते हैं और उसको मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। उसके बाद जरूरत पड़ती है जैसे फॉइल पेपर की या बटर पेपर वगैरह की, तो ये एक बटर पेपर है और एक ये फॉइल पेपर है, इसको मैं यहीं पे रखती हूँ। और कहीं मेरे पास स्टोरेज नहीं है कि मैं इसको कहीं और स्टोर करके रख सकूँ। साथ में यहाँ पर है मेरे पास ये 2 बेलन इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ।
और ये आप देख रहे हैं सर्दियों में काम आने वाला ये है शस्त्र घोटना। इससे साग घोटते हैं। मेरे पास मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की हांडी में मैं साग वगैरह बनाती हूँ, दाल वगैरह। तो जब घोटने का या पीसने का काम होता है तो इससे हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आता है मेरा किचन। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे डब्बे मेरे वही मिर्च मसाले के, धनिए के, सोया बड़ी के, मतलब ऐसे डिब्बे रखे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ बड़े डब्बे रखे हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है ना, थोड़े से जो बड़े बर्तन होते हैं जिसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, मतलब जैसे अपना कुकर है, बड़े बड़े भगोने हैं, यहीं पर मैं धो लेती हूँ और इनको यहीं पर रख देती हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं इस वॉल मैट की या फिर वॉलपेपर की। ठीक है ना, मतलब पेपर तो ये है नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसको मैंने पहले बाहर लगाया हुआ था अपने सेटअप पे, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके नीचे प्लास्टर है, उस पर झाड़ू लगा के खुरदरा किया हुआ है, जिसको टाइल पत्थर के लिए छोड़ा हुआ है। तो वो मुझे बहुत ही गंदा लगता था और किचन को कितना भी साफ कर लूँ वो साफ ही नहीं होता था। तो हमने ये लगा दिया है और ये बहुत ही ईजी वॉश है। मतलब अगर ये गंदा हो जाता है, अभी वैसे ये गंदा हो रहा है, इसको मुझे साफ करना है अगर मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिला है। इतना गंदा नहीं हो रहा है कि मुझे सामान हटा के करना पड़े, थोड़ा बहुत ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कि ये साफ हो जाएगा। हल्का सा गीला कपड़ा करके अब उस पर ऐसे लगा देते हैं और ये बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। ये फ्लोर मैट यानी फर्श बोले जाते हैं, चाहे तो आप इनको फर्श पे भी बिछा सकते हो। हम भी बिछाने वाले हैं आने वाले टाइम में अपने घर में। और बाकी दीवार पे लगा के तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि टाइल पत्थर भी मतलब इतना सॉफ्ट नहीं होता होगा जितना ये है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे टोटली किचन में जो सारी मैट है 1000 रुपये तक की लग गई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगी है। और मेरा किचन बहुत अच्छा हो गया है। तो जिसका कम बजट है और अभी बजट नहीं है कि अपने घर में कुछ काम करवा सके हज़ारों में या लाखों में, तो इस तरीके से आप काम चला सकते हैं। मन बहुत अच्छा लगता है, मन भी खुश रहता है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा मन बहुत खुश है। ये इतना कुछ भी हो गया मेरे लिए तो काफ़ी है। तो आप फर्श देख रहे हो, ये मेरे पास टुकड़े बच गए थे, मतलब ये वो है जो हमने बाहर लगाया हुआ है, तो उसमें से कुछ टुकड़ा ये बच गया था, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो सबसे ज़्यादा गंदा यही एरिया होने वाला है, मुझे पता है। और ये धोने में बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बस हल्का सा या तो सरफ का कपड़ा ले ले, सरफ मतलब सरफ, थोड़ा सा सरफ डाल के उसमें कपड़ा भिगो के टाइट करके निचोड़ के इसको मार देते हैं ना ऐसे, तो बिल्कुल एकदम इजी वॉश हो जाता है। तो बताइए ना कैसा लगा मेरा किचन का सेटअप। आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मुझे ऐसे छोटे छोटे काम करके बहुत खुशी मिलती है। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि मतलब कहने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, केवल मतलब मैं उनकी लैंग्वेज बोल रही हूँ कि अब इतना कमा लेती है फिर भी छोटी छोटी चीज़ें दिखाती रहती है। तो एक बात मैं आपको बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा खुशियाँ देती हैं, बड़ी चीज़ कम खुशी देती है। मेरा मतलब ये है, जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है वो छोटे छोटे रूप में हमारे दिन में, हमारे घर में आए दिन आती रहती है, जिनसे रोज़ रोज़ खुशियाँ मिलती रहती हैं। बड़ी खुशी देने के लिए मुझे बहुत बड़ा घर बनाना होगा, जिसके लिए ज़िंदगी बीत जाती है। तो उसकी खुशी मैं केवल एक ही बार आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, या मैं भी उसमें एक ही बार खुश होंगी। ठीक है ना। और ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है, छोटे छोटे काम करके जो हमें खुशी मिलती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो छोटी छोटी खुशियों को बटोरना सीखो, न कि बड़ी के चक्कर में पड़ो। छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठे करो, बड़ी अपने आप हो जाएंगी। तो राधे राधे दोस्तों, आपसे फिर मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी में या फिर किसी वीडियो में। और हाँ, जैसे कि मैंने ये रैंक बनाई है, आपको मैं अभी और भी रैंक दिखाने वाली हूँ। 2-3 टूर और भी आपके साथ होने वाले, हमने इनको किस तरीके से बनाया था वो वीडियो भी आपके साथ में जरूर से शेयर करूंगी। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे।